बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम एक इंतहाई अहम दरख्वास्त जिसका उन्वान है प्रिंसिपल साहब के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त के उसूल व ज़वाबित के हवाले से मेरे इसी यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी पर दरख्वास्त लिखने का तरीक़ाकार मौजूद है। अगर आप मुकम्मल तरीक़ाकार देखना चाहें तो आप दरख्वास्त निगारी के उसूल व ज़वाबित वाला लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ आपके सामने जिस अंदाज़ में जहाँ कॉमा लगाया गया है, जिस तरीके से जहाँ हेडिंग्स और तरतीब के साथ जो चीज़ें लिखी गई हैं, आपने भी उसी तरीके से ही दरख्वास्त को लिखना है। सबसे पहले तो मार्कर के साथ आप एक मेन हेडिंग दे देंगे, प्रिंसिपल साहब के नाम फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है। उसके बाद अगली लाइन पर आपने इंक पेन के साथ लिखना है, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। उसके बाद कॉमा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलिफ बे जीम। कॉलेज का नाम आपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ही लिखना है, गवर्नमेंट कॉलेज ही लिखना है, आप अपने प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं लिख सकते। उसके बाद आपने अगली लाइन पर जहाँ से आपने बाखिदमत शुरू किया था, बिल्कुल उसी के नीचे आपने हेडिंग देनी है उन्वान, और उन्वान के बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है, और फिर आपने उन्वान देना है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। इसको आपने अंडरलाइन करना है। ये लाइन आप मार्कर के साथ भी लिख सकते हैं और ये लाइन आप इंक पेन के साथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने तीसरी लाइन पर आना है और तीसरी लाइन पर आपने जनाबे आली लिखना है। जनाबे आली इसी अंदाज़ में ही लिखना है, गलत अंदाज़ में जनाबे आली नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसका एक नंबर होता है जिसकी वजह से फिर उनका नंबर कट जाता है। याद रखें, बाखिदमत, उन्वान और जनाबे आली ये तीनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए और इनकी इब्तिदा एक ही साथ होनी चाहिए। जहाँ से बाखिदमत शुरू किया, बिल्कुल ऐन उसी के नीचे उन्वान और ऐन उसी के नीचे जनाबे आली लिखा जाए। उसके बाद जनाबे आली जहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद आपकी दरख्वास्त शुरू हो जाती है। जब आप ये दरख्वास्त लिखेंगे तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसमें आप ये सारा मतन लिख सकते हैं। नहायत अदब से गुजारिश है कि मैं इस साल आपके ज़ेर साया ज़ेर तालीम हूँ, या इस साल आपके ज़ेर साया आई कॉम साल अव्वल में दाखिला लिया है। नहायत अदब से गुजारिश है कि मैंने, आप यहाँ पर मैंने का भी इजाफ़ा कर सकते हैं कि मैंने इस साल आपके ज़ेर साया आई कॉम साल अव्वल में दाखिला लिया है। मैट्रिक में मेरे नंबर 940 थे, जबकि स्कूल में मेरी पहली पोजीशन थी। हमारे कॉलेज के पहले माहाना इम्तिहानात में भी मैंने पूरे कॉलेज में दूसरी पोजीशन हासिल की है। नीज़ तमाम असातिज़ा कराम मेरी क्लास में हालत, बाकायदगी और मेहनत से भरपूर मुतमईन हैं। जनाब आली, मैं एक गरीब व मेहनती बाप का बेटा हूँ। मेरे वालिद मोहतरम एक प्राइवेट इदारा में मज़दूर हैं, जिन्हें सख्त मेहनत के बाद सिर्फ़ 15,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। हम 8 बहन भाई हैं जो कि मुख्तलिफ़ जमातों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इन हालात में मेरे वालिद मोहतरम या मेरे वालिद साहब मेरी तालीमी अखराजात की अदायगी से कासिर हैं, यानी वो मेरे अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मज़ीद ये कि हालिया महंगाई के तूफ़ान की शिद्दत से भी आप बखूबी आगाह हैं, और महंगाई ने हम जैसे गरीबों की कमर तोड़ कर रख दी है। यानी वो बयान कर रहा है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ जब वो मेरे बहन भाई भी हैं, उनके अखराजात भी हैं। वालिद साहब की जो तनख्वाह है वो इंतहाई कम है, इसमें मेरा फ़ीस अदा करना इंतहाई मुश्किल है। तो अब वो कहता है तीसरे पैराग्राफ में, जनाब आली, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, लेकिन घर की हालत मेरे तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के दरपे है। यानी जो मेरे हालात हैं, गुर्बत है, परेशानी है, ये परेशानी मुझे इस बात पर मजबूर कर रही है कि मैं तालीम छोड़ दूँ, जबकि मैं तालीम नहीं छोड़ना चाहता। मेरे नताइज, मेरे रिज़ल्ट आपके सामने हैं, लिहाजा आपसे इल्तिमास है
کہ میری فیس معافی کے احکامات صادر فرمائے جائیں تاکہ فدوی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھ سکے۔ میں تا حیات آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد آپ بالکل لیفٹ سائڈ پر بالکل بائیں جانب آپ ہیڈنگ دیں گے درخواست گزار، اور جس لائن میں آپ درخواست گزار لکھیں گے بالکل اسی لائن میں دائیں جانب آپ تاریخ لکھیں گے، اور تاریخ لکھتے وقت آپ نے ہیڈنگ تاریخ نہیں دینی۔ جس طریقے سے تاریخ لکھی ہوئی ہے اردو میں 14 اپریل 2021، تاریخ آپ یہی والی بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ تاریخ جو بھی لکھیں گے اسی انداز میں۔ اس کے بعد درخواست گزار کے بعد آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرما الف بے جیم۔ آگے اگر آپ کلاس لکھنا چاہیں تو کلاس الف بے جیم، رول نمبر الف بے جیم، وہ لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ درخواست آپ کے سامنے ہے، اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ درخواست کو مکمل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو درخواست سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور یاد بھی آپ کر لیں گے، اور آپ اس کے متن یاد رکھ لیں۔ متن 5 نمبر کا ہے اور 5 نمبر کا اس کا خاکہ ہے، تو لہٰذا بخدمت جناب والی لائن، اس کے بعد عنوان والی لائن، اس کے بعد جناب عالی والی لائنز بالکل درست لکھیے۔ تاریخ جہاں لکھنی ہے وہاں درست لکھیے، درخواست گزار جہاں لکھنا ہے، تابع فرما، جو چیزیں جیسے لکھی ہوئی ہیں اس کو اسی انداز میں لکھیے، تو یقینی طور پر یہ 10 میں سے 10 نمبر بھی لیے جا سکتے ہیں۔ وہ طلبہ اور طالبات جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں انہیں لیکچر ملتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔